क्या आरसीबी के फैंस आरसीबी को इसीलिए तो नहीं आरसीबी कहते हैं? हाँ, जिस तरीके का परफॉर्मेंस कल किया है, जितना उनका रिकॉर्ड है अब तक अपने घर पर होम ग्राउंड पर अब तक 46 मैच हार चुकी है। कल का मैच किंग्स 11 ने जिस तरीके का रॉयल चैलेंजर्स को चैलेंज किया और उस चैलेंज में ढेर हो गई, उससे तो यही कहा जा सकता है कि अपने घर पर जीतना मतलब नामुमकिन जैसा है। अब तक इस सीजन में 3 मैच खेली है और तीनों घर में हार चुकी है और घर के बाहर 4 मैच खेली है, चारों जीती है। तो इस पर तो एक वही कहावत है कि बाहर शेर घर में गीदड़। हालांकि ये किसी और के लिए कहा गया है, लेकिन आरसीबी पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। जिस तरीके का आरसीबी का परफॉर्मेंस अपने घर पर होता है, उस पर तो यही कहा जा सकता है। कल बारिश की वजह से मैच तो लेट में शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस आरसीबी के बैट्समैन ने दिया, जब बॉल ग्रिप हो रही हो और उस बॉल पर आप बढ़कर और छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, 14 ओवर के मैच में 400 रन बनाने का टारगेट रखे हो, तो फिर 100 रन नहीं पूरा होगा। और कल यही हुआ। उनके सारे बैट्समैन ओपनर से लेकर के और टेल तक सिर्फ और सिर्फ वही एक शॉट खेल रहे थे कि आए और जाए, आया राम गया राम। सिर्फ टिम डेविड को छोड़कर शुक्रगुजार होनी चाहिए आरसीबी की टीम को, टिम डेविड का, जिन्होंने लाज बचा ली। नहीं तो आरसीबी अपने इस पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ देती जो 2008 में बनाई थी। अपने होम ग्राउंड में चिन्नास्वामी में 82 रन पर ऑल आउट हो गई थी और आज टिम डेविड ने बचा लिया और 95 रन बना पाई। मतलब बहुत ही शर्मनाक स्कोर था। आरसीबी का चौथे ओवर के बाद यानी पावर प्ले के बाद 11वें ओवर में लगभग 37 गेंद बाद कोई बाउंड्री आती है। जब आप इस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे तो फिर कैसे मैच जीत पाएंगे? घर पे तो जीतना नामुमकिन ऐसा ही होगा। हालांकि कल के मैच में टॉस बहुत कुछ इंपॉर्टेंस होने वाला था, क्योंकि जो टॉस जीतता उससे और था बॉलिंग करता, और वही काम किया पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने। टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने आई आरसीबी की शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही। फिल सॉल्ट तो तुरंत आउट हो गए 4 रन बनाकर। विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार हालांकि अच्छा खेले, कुछ देर तक विकेट पर टिके, लेकिन उन्होंने भी 18 बॉल पर सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हुए। लियाम लिविंगस्टन तो जैसे ठेका ले चुके हैं कि सामने वाली टीम के सामने मैं घुटने के बल चलूंगा, और वही कर रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो भी 4 रन बनाकर आउट हुए। जितेश शर्मा 2 रन बनाकर आउट हुए। कुणाल पांड्या 1 रन बनाकर वो भी आउट हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरसीबी के महज 63 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। ये लग रहा था एक समय कि ये टीम यदि 70 भी बना ली वो भी बहुत है, क्योंकि इनको 82 रन वाला रिकॉर्ड भी तोड़ना था। अपना ही रिकॉर्ड जो 2008 में बनाई थी, आज इसे तोड़ना था। हालांकि रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते बचा लिया टिम डेविड ने। टिम डेविड ने जिस तरीके से बैटिंग की है, पूरी आंधी मतलब तबाही मचा दी। बारिश तो कल हुई चिन्नास्वामी में, लेकिन जिस तरीके से बाद में इनके बैट से रनों की बरसात होनी शुरू हुई वो शानदार थी। ऐसे ही बारिश जैसे उन्होंने सीएसके के सामने किया था लास्ट ओवर में, वैसे सेम बारिश शुरू किया आज हरप्रीत बरार को 14वें ओवर में। लास्ट के 3 बॉल पर जिस तरीके से उन्होंने छक्के जड़े हैं, छक्का छक्का छक्का, वो वास्तव में अद्भुत था, जिसकी बदौलत टीम ने कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई 95 रन। ये लगा कि अब टीम इस स्कोर के साथ कुछ फाइट कर सकती है, और वो भी मैच का सिचुएशन आया जब 53 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी पंजाब किंग्स ने, और वो 4 विकेट जो महत्वपूर्ण विकेट थे उनके गिर चुके थे। और सबसे ज़्यादा तारीफ करनी होगी 8वें ओवर में हेजलवुड की, क्योंकि 8वें ओवर में उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट किया और फिर जॉस इंग्लिश को, और तब लगने लगा कि ये पंजाब की टीम से लड़खड़ाती दिख रही है। लेकिन फिर वही काम किया निहाल वढेरा ने, और निहाल वढेरा जिस तरीके से बैटिंग की वो भी शानदार थी। उन्होंने मतलब 33 रन बनाए, लेकिन 33 रन इतने महत्वपूर्ण थे कि टीम को जिताया, और टीम को जिताया ही नहीं बल्कि पॉइंट टेबल में लंबा उछाल लेकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है पंजाब की टीम। पंजाब की कल बॉलिंग एकदम सदी हुई, सटीक लाइन लेंथ एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग हुई। अर्शदीप 3 ओवर 23 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया। बाटलेट 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट। तारीफ करनी होगी युजवेंद्र चहल की, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट लिया। मार्को जॉनसन 3 ओवर 10 रन, 2 विकेट। हरप्रीत बरार 2 ओवर 25 रन, 2 विकेट।
मतलब पूरी टीम, यदि बॉलिंग यूनिट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार बॉलिंग किया, अद्भुत बॉलिंग किया, और जिसकी बदौलत पूरी आरसीबी को पकड़ कर रखी थी। और आरसीबी ने महज 95 रन बना पाई 14 ओवर में। बैटिंग करने आती है पंजाब की टीम्स की शुरुआत अच्छी रही। प्रियांश आर्या हालांकि 16 रन बनाकर आउट हो गए, प्रभ सिमरन भी 13 रन बनाकर आउट हुए, श्रेयस अय्यर 1 रन बनाए, जॉश इंग्लिश 17 बॉल पर 14 रन बनाकर आउट हुए। और तब लगने लगा था कि पंजाब की टीम लड़खड़ाती दिख रही है कि मैच फंसने वाला है। जैसे पंजाब ने 111 रन डिफेंड किए थे, लग रहा था आज का मैच भी आरसीबी डिफेंड कर लेगी 95, लेकिन फिर निहाल बढेरा ने जो बैटिंग किया है, जिस तरीके से छक्के लगाकर एस दयाल की बॉल पर मैच भी जिताया है, वास्तव में शानदार था। और मुंबई इंडियंस भी सोच रही होगी कि हम किस नगीने को, इस हीरे को जाने दिए। और निहाल बढेरा ने जिस तरीके की बैटिंग आरसीबी के सामने किया था, वो वास्तव में शानदार था, वो अद्भुत था। मतलब जब एक तरफ से पंजाब के भी विकेट गिर रहे थे, तब यश दयाल हो या कोई और बॉलर हो, उनके सामने निहाल बढेरा सिर्फ छक्के मार रहे थे। यदि बॉलिंग की बात की जाए रॉयल चैलेंजर्स की, तो बॉलिंग उनकी भी अच्छी थी। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेट लिया। सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल यदि कोई है तो जॉश हेजलवुड, 3 ओवर 14 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर का था और जॉश इंग्लिश का। कुणाल पांड्या 1 ओवर 10 रन, यश दयाल 2.1 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। सुयश शर्मा 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। और पंजाब की टीम अपना ये मैच 5 विकेट से जीत ली और पॉइंट टेबल में भी उछाल मारी, दूसरे नंबर पर पहुंची है। जिस तरीके से पंजाब के किंग्स से काम होकर काम कर रहे हैं, वो वास्तव में शानदार है, वो वास्तव में तारीफ के योग्य है। पूरी टीम, चाहे वो बॉलिंग यूनिट हो चाहे बैटिंग यूनिट हो, जिसको जो काम हो वो अपना काम शांत होकर कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि रिजल्ट शानदार आ रहा है। और टीम दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है पॉइंट टेबल में। और अब ये टीम लग रही है कि वो टीम नहीं है जो 17 साल का रिकॉर्ड है पंजाब का, वो 18वें साल में शायद टूट सकता है, जिस तरीके से ये लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बेंगलुरु की बैटिंग की बात की जाए, बेंगलुरु के विकेट फॉल की बात की जाए, तो वो बहुत ही निराशाजनक थी। पहला विकेट गिरता है 4 रन के स्कोर पर, फिर 21 रन पर दूसरा, 26 पर दूसरा, तीसरा, फिर 32 पर चौथा, फिर 33 पर पाँचवा, 41 पर छठा, फिर 42 पर सातवां, 63 पर आठवां और फिर 63 पर ही नौवां। मतलब कोई भी बैट्समैन ये नहीं सोच रहा था कि कम से कम रुक के 2-4 बॉल 5 बॉल विकेट पर खेल लें, लेकिन उतनी ही तारीफ करनी होगी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की, उतनी ही तारीफ करनी होगी पंजाब के बॉलर्स की, उतनी ही तारीफ करनी होगी पंजाब के फील्डर्स की। इस तरीके से उन्होंने फील्डिंग किया कल, वास्तव में वो भी शानदार था। और जिसकी बदौलत पंजाब ने आरसीबी को उनके घर में जाकर उन पर गरजा ही नहीं, दहाड़ा ही नहीं, बल्कि रौंद दिया। और आज का भी मैच महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज 2 मैच है। क्या कहता है आपका प्रेडिक्शन, आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो के बारे में आप अपना सुझाव साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।